अंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला। पाकिस्तान को उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गया है। खुद उसके अपने भारत के लिए इमरान खान से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में कब्जे को निकला चीन। और एक ऐसा मौका आया जब चीन ने टकरा दिया अमेरिका के जासूसी विमान से अपने लड़ाकू विमान, तो वहीं भारत ने निकाला अपना तेल वाला खुफिया हथियार। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने कई तरह के रंग रूप बदले, लेकिन इस वक्त भारत कूटनीति में इतना माहिर हो चुका है कि उसने पाकिस्तान के हर रंग रूप का सही तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान ने कपास और चीन के आयात पर अपने देश की जनता को ये समझाया कि हमें भारत ने मना नहीं किया है, बल्कि हम खुद भारत से कपास और चीन नहीं खरीदने वाले हैं, और हम ये तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कश्मीर पर भारत कोई ठोस फैसला नहीं ले लेता है। पर समस्या ये है कि भूखे पेट भजन न होई है गोपाला। आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में आता है कपास का भारत, और इस वक्त कपड़ा उद्योग पाकिस्तान का बुरी तरीके से लड़खड़ाया हुआ है। महामारी के बाद तो और भी गंदा हालात हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ये मांग करती आई है कि अब जो चूंकि महामारी चल रहा है, ऐसे में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो, किसी में टैक्स न लगे, कम से कम कॉटन और यार्न जो किसी भी देश से आ रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब पाकिस्तानी कारोबारी अपने ही सरकार के खिलाफ उतर आए हैं और उनका ये कहना है कि हमें हर हाल में भारत से कपास चाहिए और ये वक्त की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे देश में यार्न और कपास की कमी हो रही है, हमारे जितने विदेशी ग्राहक हैं वो अब धीरे धीरे हमसे छूटते जा रहे हैं और ये किसी और को पकड़ रहे हैं। ऐसा होता रहा तो बहुत जल्द हमारा ये उद्योग ही खत्म हो जाएगा। कारोबारियों का ये कहना है कि विदेशों से अगर हम कपास को मंगाते हैं तो वो हमारे पास पहुंचता है 105 दिन में, वहीं जब हम भारत से मंगाते हैं तो वो मात्र हमारे पास पहुंच जाता है 25 दिन के अंदर। इतना बड़ा गैप है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा कपास बेचने वाला है, दिन प्रतिदिन इस मार्केट में उसका कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। 2018-19 में 40% एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी करी भारत ने। वैसे इस सवाल को जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया भारत के, तो उन्होंने ये कहा कि इस सवाल के पीछे बहुत कहानियां हैं। अब इमरान खान ने जो कहानी अपनी जनता को सुनाई कपास को लेकर, उसका फल तो उसे मिलेगा ही। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने खुफिया तेल वाले हथियार को दाग दिया है। एक भारतीय मंत्री ने कभी ये कहा था कि भारत के पास तेल का एक ऐसा हथियार है जो भारत जैसे ही छोड़ेगा कई देश रास्ते पर आ जाएंगे। भारत के आग्रह करने के बाद भी सऊदी अरब और ओपेक ने अपने तेल के प्रोडक्शन कट को जारी रखा। यहाँ तक कि ऑयल कट को ओपेक देशों ने और बढ़ा दिया ताकि उनका दाम बेतहाशा बढ़े। पर इसके उलट अब तेल के दाम प्रति बैरल गिर रहे हैं। पिछले महीने इस लय को देखा गया। आखिर ऐसा क्यों होने लगा और सऊदी अरब को भारत के कारण अपने निर्णय को क्यों बदलना पड़ा? भारत तेल का सबसे बड़ा बाजार है ग्राहक के मामले में। ऐसे में किसी भी देश को अगर भारत के साथ व्यापार करना है, खास करके तेल का, तो सोच समझ के करना होगा। पिछले 4 से 5 सालों में भारत में तेल की खपत 25% बढ़ी है, जिसका मतलब ये हो गया कि भारत पहले से ज्यादा तेल खरीदेगा और तेल खरीद रहा है। 2019 में भारत ने अपने तेल की खरीद को लगभग डबल कर दिया। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जापान जो पहले भारत से आगे चल रहा था तेल खरीदने में, अब जापान की जगह भारत ने ले ली है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर और कंज्यूमर है और भारत ओपेक देशों से 64% अपने खर्च का तेल खरीदता आया है। अब भारत ने जहां अपने रिफाइनरी को ये कहा है कि ओपेक देशों को छोड़कर बाकी देशों से बात करो जहां से आपको सस्ते में तेल मिल जाए, नेगोशिएट करो, जिसमें ईरान, वेनेजुएला, कुवैत और
अमेरिका है शामिल, जिसका असर ये हुआ कि भारत की कंपनियों ने सऊदी और ओपेक देशों को छोड़कर दूसरे देशों से बात शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पिछले महीने गुयाना से तेल खरीद भी लिया गया। भारत के अमेरिका के तरफ, गुयाना के तरफ और वेनेजुएला ईरान के तरफ मूव होते देख अब सऊदी अरब और ओपेक देशों को समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ से बड़ा बयान आया और उन्होंने ये कहा है कि हम भारत को जितना तेल सप्लाई कर रहे थे वो तेल सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। दरअसल इसका मतलब ये हो गया कि भारत के महत्व को सऊदी अरब समझ रहा है, क्योंकि जिस रास्ते पर भारत चलेगा धीरे धीरे बाकी के देश भी चलेंगे। अब इसके बाद सऊदी अरब के ऑयल प्रोडक्शन कट की नीति बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ तक कि ओपेक का ही सदस्य रूस भी धीरे धीरे पाला बदल रहा है। भारत के HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने सबसे पहला देश का कार्गो गुयाना से मंगाया, जिसके बाद भारतीय रिफाइनरियों में होड़ लग गई है किसी और देश से सस्ते दामों पर तेल मंगवाने के लिए। ऐसे में धीरे धीरे अब सऊदी अरब अपने रास्ते पर आता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंग के लिए बेताब है चीन, और अब चीन ने पूरे 1 महीने के लिए दक्षिण चीन सागर में उतार दिया है अपनी सेना को। वैसे तो यह युद्धाभ्यास का नाम दे रहा है, लेकिन इस बार ये युद्धाभ्यास है नहीं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने दक्षिण चीन सागर में आखिरकार अपनी सेना को उतार दिया है और इस बार बड़ी संख्या में उतारा है, जो कि ये दिखला रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन लड़ने के लिए पूरा तैयार है। जिस इलाके में चीन ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है वहां पर अब किसी भी देश के वेसल्स या जहाज की एंट्री को मना कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अगर इस इलाके में कोई दिखा तो उसे शिकार होना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, आजकल अमेरिका के जासूसी विमान बहुत ज्यादा चीन के अंदर और चीन के नजदीक जा जाकर टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का RC-135U शामिल है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन वही कहानी दोहराने वाला है जो उसने 20 साल पहले दोहराया था। दरअसल 20 साल पहले ऐसे ही अमेरिका का एक टोही विमान चीन के आसपास घूमने लगा था, जिसके बाद एक चीनी लड़ाकू विमान जिसके पायलट वेंग वेई था, उसने सीधे लड़ाकू विमान को टकरा दिया अमेरिका के जासूसी विमान से। और चीन ने ये तब किया था जब चीन बेहद कमजोर था। चीन के पास उस तरह के हथियार भी नहीं थे और न ही उस तरह के रडार और मिसाइलें थी। फिर भी चीनी पायलट ने सीधे सीधे लड़ाकू विमान को टकराकर चीन को देशभक्ति का पाठ पढ़ा दिया था। वैसे तो चीन का ये कहना है कि 20 साल पहले हुई इस घटना को याद करके चीन ने अपनी सेना को एक्सरसाइज करने के लिए यानी कि युद्धाभ्यास करने के लिए दक्षिण चीन सागर में उतारा है। लेकिन चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है कि हम युद्ध के लिए अच्छे से युद्धाभ्यास कर रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका कर रहा है वैसे में दक्षिण चीन सागर में 20 साल पहले जो घटना हुई थी वो जल्द ही हाल फिलहाल में हो सकती है। हालांकि चीन के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि अब अगर अमेरिका का कोई जासूसी विमान इस तरीके से इस इलाके में दिखा तो चीन उसे मार गिराने के लिए कोताही नहीं बरतेगा। वैसे आपको क्या लगता है, दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से चीन कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ा है, क्या अब यहाँ लड़ाई होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।